यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन इतनी सीटों पर हुआ फाइनल, जल्द घोषित होंगे उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में अहम भूमिका प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की रही है। सपा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस यूपी की 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बची हुई 63 सीट पर सपा या अन्य दलों के उम्मीदवार होंगे, उनका कांग्रेस समर्थन करेगी और बीजेपी को शिकस्त देंगे। छत्तीसगढ़ महाकिसान रैली में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 1 लाख अन्नदाता रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 मार्च को रायपुर आ रहे हैं। रायपुर में राजनाथ सिंह महाकिसान रैली में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहां महाकिसान रैली काफी महत्वपूर्ण देखी जा रही है। इस रैली में केंद्रीय मंत्री सीधा किसानों से चर्चा भी करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के 1 लाख से ज्यादा किसानों के आने की संभावना जताई जा रही है। 3 मार्च को रायपुर में होने वाली महाकिसान रैली कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए राजनाथ सिंह प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। इस महारैली में लाखों की संख्या में किसान मौजूद रहेंगे। विकास कार्य के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान। एमपी के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 में गैर परिवहन यानों तथा हल्के परिवहन यानों के विक्रय पर जीवन काल मोटर यान कर की दर में 50% की छूट का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार विक्रय वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उज्जैन से स्थायी पंजीयन कराने पर छूट दी जाएगी। अग्निवीर भर्ती 2024-25 के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू। 22 मार्च अंतिम तारीख। भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए अग्निवीर भर्ती 2024-25 के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो चुके हैं। यह पंजीयन 13 फरवरी से शुरू हुए। इसकी अंतिम तारीख 22 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय महू ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी किया है। भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा अप्रैल तथा मई महीने में होने की संभावना है। दस्तक देगा एक और पश्चिमी विक्षोभ। मध्य प्रदेश में तेज बारिश और ओले पड़ने का येलो अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है। आलम यह है कि भारी हिमपात से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के मैदानी इलाके भी इन वेदर सिस्टम से प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे तक मौसम खराब रहेगा। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और ओले पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लहसुन की ऊंची कीमत ने बढ़ाई किसानों की चिंता। चोरी के डर से खेतों में लगवाए सीसीटीवी कैमरे। पूरे देश में लहसुन के भाव आसमान पर है। लहसुन को लेकर सिर्फ खरीदार ही नहीं चिंतित है, बल्कि किसान भी घबराए हुए हैं। दरअसल किसानों को डर सता रहा है कि लहसुन की बढ़ती कीमत के बीच कहीं उनकी चोरी न शुरू हो जाए। इसलिए किसान अब खेतों में सुरक्षा के इंतजाम करते दिख रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर किसानों ने अपने लहसुन के खेत में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। साथ ही कुछ मजदूरों को भी तैनात कर दिया है ताकि लहसुन की फसल कोई चुरा ना ले जाए। झारखंड लोकपाल जांच आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन की अपील खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन की अपील खारिज कर दी है। सोरेन ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसने लोकपाल की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा, लागू आदेश में हस्तक्षेप करने का हमें कोई कारण नहीं मिला। अपीलकर्ता ने जल्दबाजी में रिट याचिका दायर की थी। एशिया के सबसे बड़े ट्रक यूनियन बस्तर परिवहन संघ का 25 फरवरी को होगा चुनाव। एशिया के सबसे बड़े ट्रक यूनियन में से एक बस्तर परिवहन संघ के लिए इस महीने होने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 25 फरवरी को बस्तर परिवहन संघ के कुल 7 पदों के लिए चुनाव होना है। इसके लिए 23 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू भी अध्यक्ष पद के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव के लिए खड़े हुए 3 पैनल के बीच कांटे की टक्कर है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा के लिए छोड़ी एक सीट। खजुराहो में अपना प्रत्याशी उतारेंगे अखिलेश। लोकसभा चुनाव के लिए INTIA गठबंधन में शामिल सपा और कांग्रेस में हुए समझौते के तहत अब मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में होगा। हालांकि सपा के लिए यहां चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने खजुराहो लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से सटी इस सीट पर सपा यहां से लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम की आशा करेगी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने किया महिलाओं के लिए राज्य नीति 2024 का अनावरण। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बुधवार महिलाओं के लिए राज्य की नीति 2024 का अनावरण किया है। इस नीति का मकसद रोजगार और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, ताकि महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। इस नीति में महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और आदर्श माहौल बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा नीति में उनकी स्थिति में सुधार करके उनकी छिपी व अनदेखी प्रतिभाओं को बाहर समाज में लाने की परिकल्पना की गई है।